तेरी महिमा करने के लिए, तुझे जानने के लिए, तुझे सीखने के लिए और समझने के लिए पिता। आप हमारी मनोबल को बढ़ाते हो, आप हमें समझ देते हो, आप हमें प्यार और स्नेह करते हो पिता, ताकि हम शिक्षित बन सके आत्मिकता में और आपकी राज्य में हम बढ़ सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग के पहले हम लोग देखें विषय वस्तु का सारांश, और हम लोग पहला अध्याय 1 से 17 वचन सुसमाचार में प्रकाशित परमेश्वर की धार्मिकता। ओके, सुसमाचार में हम लोग थोड़ा देख रहे हैं कि किस तरह से धार्मिकता हमें मिला और वो धार्मिकता में आज कैसे जिएंगे। ठीक है, परमेश्वर पवित्र, परमेश्वर धार्मिकता है। हम लोग देखें ये बातें, एक थोड़ा सा प्रस्तावना। रोमियो का पहला अध्याय और वचन 16-17 वचन बहुत ही मुख्य वचन है, जो सबके लिए उद्धार का कारण भी है। सुसमाचार परमेश्वर का, और जो धार्मिकता परमेश्वर के साथ एक संबंध है। ये धार्मिकता नहीं कि मैं कपड़ा पहना या दाढ़ी बढ़ा लिया या टोपी पहन लिया तो वो धार्मिकता नहीं है। ओके, परमेश्वर के साथ सही होना और परमेश्वर से ठीक संबंध रखना, इसको कहते हैं धार्मिकता। हम लोग जो पिछले क्लास में जो प्रश्न पूछे थे ना, क्या था प्रश्न, कोई बताएगा? ये परमेश्वर धर्मी है और मनुष्य नहीं, तो एक पापी मनुष्य का संबंध कैसे हो सकता है? ओके, परमेश्वर धर्मी है, इंसान धर्मी नहीं है, तो कैसे परमेश्वर के साथ संबंध हो सकता है? तो इसके ऊपर हम लोग कंटिन्यू चलेंगे। इसी प्रश्न का उत्तर रोमियो की पत्री में देती है, यानी कि देता है। ठीक है, अब हम दूसरे भाग में चलते हैं, दूसरे अध्याय में, दूसरे भाग ना, दूसरे भाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे यार चलेगा, कितना लिख दिया मैंने? वचन मत लिखिए, रुकते वचन में बता रहा हूँ। 18 से लेकर 5 अध्याय 21 तक लिखिएगा। ओके, पहले जो मैं 4 भाग दिया था ना आपको, 6 भाग, तो उसमें से अब पहले भाग हो गया, अब दूसरा भाग में क्या था? इसमें दूसरा भाग में देखिए मत, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको, लिख दे रहा हूं। एक मिनट रुकिए। ओके, दिख रहा है? मनुष्य की धार्मिकता के लिए सर्वव्यापी आवश्यकता, सर्वव्यापी आवश्यकता, वो क्या होता? समझ में आया?
अध्याय 4 और 5 में पौलुस स्पष्टता से सही से 4 और 5 अध्याय में पौलुस स्पष्टता से दर्शाता है कि केवल मसीह पर विश्वास करने से, ये पूरा हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आज, तो मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा, उसमें से हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, ओके, ठीक है। कहाँ तक लिखें? कोई तो पढ़ के सुनाइए। पौलुस स्पष्टता से दर्शाता है कि अध्याय 4-5 में पौलुस स्पष्टता से दर्शाता है कि केवल मसीह पर विश्वास करने से मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता पा सकता है। अच्छा है, सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से मनुष्य धार्मिकता पा सकता है। कितना अच्छा, आसान है ना। आज हम दुनियावी जो सिद्धांत है, अगर धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे सन्यासी, तमाम ये वो कई सारी चीजें करना पड़ता है, करेक्ट, हाँ, छोड़ना पड़ता है ये वो। मेरे पिताजी थे संत, और वो धार्मिक गिने जाते हैं, पर हमेशा खाना अगर लेट मिल गया तो क्रोध में भर जाते थे, और हमेशा बोलते थे हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। कभी गए नहीं। सही होता है, कभी नहीं गए छोड़ के घर। सन्यासी ना, सन्यास ले लिया, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, पर कभी गए नहीं। पिताजी धन्यवाद, नहीं गए, अच्छा हो गया। पास्टर काल हम लोग टीम गए थे तो सुसमाचार सुने थे, मुझे विश्वास है कि हम जाके मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उनकी जो इमेज एक है, वो इमेज को छोड़ना नहीं चाहते, और उस इमेज से वो हटना नहीं चाहते। बोलते ना, एक क्या बोलते हैं, एक स्थान है उनका, एक पहचान है, उस पहचान से वो हटना नहीं चाहते, उसी पहचान में रहना चाहते। कई बार लोग, पता है, समाज उनका पहचान है, तो उसी तरह से वो रहते हैं। ओके, जो परमेश्वर के साथ ठीक रहने के लिए आवश्यक है, जो परमेश्वर के साथ ठीक रहने के लिए आवश्यक है। आवश्यक को अगर लिख नहीं पाते तो दूसरा शब्द में आप जरूरी है लिख सकते। जो परमेश्वर के साथ ठीक रहने के लिए जरूरी है। आवश्यक, आवश्यक बहुत अच्छा शब्द है, आवश्यक। ओके, कंटिन्यू। पर इसके पहले कि पौलुस यह समझाए कि कैसे मसीह के बहाए हुए, समझाए कि कैसे मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा धार्मिकता मिलती है, कमा। पौलुस ये समझाए कि कैसे मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा धार्मिकता मिल सकती है, धार्मिकता मिल सकती है। ओके, मिल सकती है, मिला। वह निर्णायक रूप से
वह निर्णायक रूप से यह सिद्ध करता है कि सब मनुष्य भटक गए हैं। वो निर्णायक रूप से सिद्ध करता है, यह सिद्ध करता है, यह लिखें, सिद्ध करता है कि सब मनुष्य भटक गए हैं और परमेश्वर की धार्मिकता से रहित है। ओके, उससे कल हम लोग फ्राइडे को एक संदेश सुन रहे थे जूम मीटिंग में, पास्टर शिवेली बता रहे थे, बहुत अच्छा है। रोमियो का 5वां अध्याय, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को मानना, समझना और मानना ना, परमेश्वर को जानना, मानना और उसके अधीन होना। मनुष्य दो चीज करते हैं, परमेश्वर को जान जाते हैं, मानते भी हैं, पर अधीन नहीं होते हैं। ये दो चीज बहुत सुंदर बता रहे थे संदेश। ये संदेश एक दिन हम भी बताएंगे, बहुत अच्छा संदेश है, बहुत जागरूक भरा संदेश है। ओके, तो कहाँ लिखे, कहाँ तक गए हैं? परमेश्वर की धार्मिकता से, परमेश्वर की धार्मिकता से रहित। यूहन्ना 3:23 याद आ गया। ओके, कोई धर्मी नहीं, 3:9-10 में कहता ना, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इसके पहले कि मनुष्य का उद्धार हो, इसके पहले कि मनुष्य का उद्धार हो, उसे यह जानना चाहिए कि वह भटका हुआ है। ओके, अच्छा सब उद्धार पाने से पहले ये समझना होगा कि वो भटका हुआ है ना। अगर वो नहीं समझेगा तो फिर सुसमाचार में विश्वास नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या लिखें? इससे पहले कि मनुष्य का उद्धार हो, उसे यह जानना चाहिए कि वह भटका हुआ है। फुल स्टेप। इसीलिए पौलुस यह दर्शाना चाहता है, इसीलिए पौलुस यह दर्शाना चाहता है, यानी कि दिखाना चाहता है कहाँ लिखे? दर्शाना चाहता है कि सत्य से ही सब मनुष्य भटके हुए हैं। सत्य से ही सब मनुष्य भटके हुए हैं और अपने पापों के कारण परमेश्वर के सामने दोषी ठहरते हैं। इसीलिए पौलुस यह दर्शाना चाहता है कि सत्य से ही सब मनुष्य भटके हुए हैं और अपने पाप के कारण परमेश्वर के सामने दोषी ठहरते हैं। ठीक है, कैसा हो गया? काला काला है, काला कर दो। ठीक है, ये जो है ये अधर्मी है। ये वचन रोमियो का 1 अध्याय 18 से लेकर 32 में अधर्म के बारे में बात कर रहा है।
ठीक है, इसमें अधर्म का क्या, कैसे सत्य से भटक गए लोग और कैसे परमेश्वर की धार्मिकता से दूर हो गए, इसमें बताया गया। मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दे रहा हूं, अब जब वचन पढ़ेंगे अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। ठीक है, ईश्वर रहित भी भटके हुए हैं, ईश्वर रहित भी भटके हुए हैं। ईश्वर रहित कौन है? पूरा संसार ईश्वर रहित है। क्यों? क्योंकि सब पापी है। करेक्ट? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। ओके, ईश्वर रहित भी भटके हुए या नास्तिक, बहुत सारे लोग नास्तिक है, वो कहते हैं हम किसी को नहीं भरोसा करते, ये सब नहीं, वो बोलते ये सब प्रकृति है, अच्छा ये सब चीजें होते रहेगी, बोलते कोई बनाया नहीं, अच्छा चीजें हुआ है, लोग विश्वास करते हैं इस तरह से, क्योंकि उन्होंने प्रकाशन को अस्वीकार किया। जो परमेश्वर ने प्रकृति सृष्टि में लिख सकते हैं आप, जो दूसरे शब्दों में प्रकृति में अपने विषय किया है ठीक है, अपने विषय किया है और पापी जीवन बिताने को चुना और अपने आप को परमेश्वर माना है। कौन परमेश्वर माना था सबसे पहले? लिख लीजिए, चुना और अपने आप को परमेश्वर माना है। ओके, ठीक है, सबसे पहले कौन अपने आप को परमेश्वर माना था? सबसे पहले कौन परमेश्वर माना था? लूसीफर, शैतान ना, स्वर्गदूत। परमेश्वर में खुद बनूं, सिंहासन बना ना, और खुद में परमेश्वर कहलाऊंगा। तो उसने वही सिस्टम इंसान के अंदर भी डाला और इंसान को भटकाया, इस सृष्टि को पूरी तरह से सर्वनाश किया ना। और कहते कि आज अगर आप सृष्टि को देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि परमेश्वर है इस क्रिएशन को ना। इसी अध्याय में बता रहा किस तरह से सच्चाई को उनके अंदर डाला था परमेश्वर, परंतु वो लोग सच्चाई को दबा के रखा, झूठ को उभर कर लाया और उसी को पूरी दुनिया में फैलाया और इस सृष्टि को ईश्वर बनाया। वो लोग इस सृष्टि की कौन सा चीज आज पूजा किया नहीं जाता? कौन सा चीज पूजा नहीं किया होता? कीड़े मकोड़े को भी पूजा करते, सांप को भी पूजा कर, जानवर को पूजा कर, पेड़ की पूजा हो रही, आसमान की पूजा हो रही, बादल की पूजा होती, पानी की पूजा होती, मिट्टी की पूजा होती, सब चीज की पूजा होती, घास की पूजा होती, फल की पूजा होती, हर चीज की पूजा हो रही। सोचिए, इस सृष्टि कौन बनाया? परमेश्वर। सृष्टिकर्ता को साइड में, भाई तो साइड हो जाए, ये मेरा ईश्वर है, तू साइड हो, ये मेरा ईश्वर, ये ईश्वर है मेरा, उसको दंडवत कर। सच बता रहे, सृष्टि को छोड़ दिए, नहीं सृष्टिकर्ता को छोड़ दिए, जो सच्चा परमेश्वर संबंध एक रखना चाहता, एक सच्चा धार्मिकता जीवन देना चाहता, जो उनके साथ हमेशा अनंत काल तक खूबसूरत रहना चाहता, उसको छोड़ दिए। पर सृष्टि को सब लोग मानने लगे और परमेश्वर को छोड़ दिए। इसी कारण अधर्मी
हर कोई रोमियो का 3 और वचन 10 पढ़िए। नहीं, एक काम करिए, पहला अध्याय 18 वचन पढ़िए, 18, 19। हाँ, रोमियो का पहला अध्याय 18। परमेश्वर का क्रोध उन पर आया। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ओके, सत्य को कैसे अधर्म से दबाए रखे। ठीक है, दूसरा पॉइंट में हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट में नीतिज्ञ। और मुख्य वचन इसमें 14 से 16 मुख्य वचन जो नीतिज्ञ। आप कैसे नीतिमान हो सकते हैं ना? आप कैसे नीतिमान हो सकते हैं? नीति को समझने के लिए या नीतिमान बनाने के लिए आपके अंदर भी नीति होना जरूरी। वो नीति किसने डाला? अगर आज इंसान कह रहा मैं नीतिमान हूं, नैतिकता से मैं सब चीजें करता, ये अपनी बलबूते में सब चीजें करता हूं, तो पहले क्या सृष्टि के द्वारा, यहां पर आप लिख सकते हैं, हम सृष्टि को जान सकते हैं। ठीक है, सृष्टि को देखकर हम परमेश्वर को जान सकते हैं पहले। ओके, अब ये दूसरा है जो हमारे अंदर ही है, खुद बसा हुआ, और वो है दूसरा अध्याय 1 से 16 वचन। ठीक है, वचन रोमियो का 14 पढ़िए, दूसरा अध्याय का 14। फिर जब गैर यहूदी जिसके पास व्यवस्था नहीं स्वाभाविक से व्यवस्था की बातों का पालन करते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी उन दिनों में अपने लिए आप ही व्यवस्था है। कुछ लोग जो व्यवस्था नहीं है, गैर यहूदी लोग, फिर भी वो व्यवस्था की जैसा कैसे पालन कर रहे? कौन डाला उनके अंदर? अपने आप परमेश्वर ने। तो इसमें ये वचन समझाता हमें बहुत अच्छा से, स्वभाव ही से हमें एक स्वभाव दिया गया, स्वभाव ही से हम धर्मी थे। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं अपनी स्वरूप अपनी समानता में मैं तुम्हें बनाऊंगा। उसकी विवेक है हमारे अंदर, उसकी स्वभाव है हमारे अंदर, समझ रहे हैं? और कहता है इसमें कि इस वचन में कहता कि रोमियो का 1:19 में क्या कहता है? 1:19 में, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। मनों में परमेश्वर का ज्ञान उनके मन में प्रकट है। ओके, मन के अंदर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। समझ रहे? उन पर प्रकट किया परमेश्वर ने, क्योंकि अपनी स्वरूप अपनी समानता उनके अंदर है। इसीलिए नैतिकता में चल रहे हैं, इसीलिए साफ सफाई में रहते हैं, इसीलिए धार्मिकता की बातें करते हैं, इसीलिए इतना सब कुछ उनके साथ है, हो रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वैसा हमें बनाया। समझ रहे हैं? इसमें एक बात कहता स्वभाव से 14-15 वचन में कहता कि फिर अन्य जातीय लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उनको व्यवस्था नहीं मिला अभी तक,
फिर भी वो व्यवस्थित कैसे रह रहे, कैसे चल रहे, इसके बारे में कह रहा। समझ रहे? नहीं है, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई सिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती है या उन्हें निर्दोष ठहराती है। ये गलत है, ये सही है। हर एक धर्म एक ही चीज को शिक्षा देता है। क्यों? कर्म करो। क्यों एक ही चीज शिक्षा दे रहा? क्यों? कर्म करो, तभी ईश्वर तुमसे खुश होएगा ना। पर बाइबल में कुछ अलग है। बाइबल ऑलरेडी वो लोग कैसे कर रहे हैं, कर्म करने के लिए कैसे कह रहे हैं? तीर्थ यात्राएं करो, पूजा पाठ करो, ये सारी चीजें। उनको नैतिक ज्ञान कैसे आ? तुम ये अच्छे चीजों को करोगे तभी तुम्हें ईश्वर की दर्शन हो सकता है। कहां से आए ये सारे व्यवस्था? आज कह रहे हैं वो जानवर की जैसा नहीं सोच रहे हैं, उनके अंदर परमेश्वर विवेक रखा है ताकि वो समझ सके, नैतिक विचारधाराओं में रह सके। जो परमेश्वर व्यवस्था देता है उस परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार भी चल रहे हैं। भले उनके साथ परमेश्वर कभी दर्शन नहीं दिया, बट उस विवेक के द्वारा वो जान सकते हैं कि परमेश्वर है। समझ रहे? स्वभाव ही से इंसान जान सकता कि परमेश्वर है। नैतिकता में चलते। इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए आप ये, ठीक है। नीतिज्ञ खोया हुआ है, नीतिज्ञ खोया हुआ है क्योंकि उसका जीवन इस प्रकाशन के अनुसार नहीं है। नहीं, नीतिज्ञ खोया हुआ है क्योंकि उसका जीवन उस प्रकाशन के अनुसार नहीं जो उसे मिला, जो उसे मिला। हो गया सर, लिखें? हाँ, जो उसे मिला और स्वयं अपने नैतिक नियमों का पालन नहीं करता है। ओके? स्वयं अपने नैतिक नियमों का पालन नहीं करता है। आचरण का मापदंड जिसको कहते हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिख दो साइड में, आचरण, आचरण का मापदंड। नीतिज्ञ, फुल स्टॉप दे दीजिए इसमें, ठीक है। फिर लिखिए, नीतिज्ञ धार्मिक या अधार्मिक हो सकता है। नीतिज्ञ धार्मिक या अधार्मिक हो सकता है। ओके, ठीक है। इसमें आप ये लिख सकते हैं, स्वाभाविक, क्या बोलते हैं, स्वाभाविक कैसे लिखते हैं? एक मिनट, इसमें दिया है ना, स्वभाव, स्वभाव, स्वाभाविक, स्वभाव ही से ना, स्वभाव ही से, स्वभाव, इसको दूसरा शब्दों में विवेक लिख दो, अच्छा रहेगा। उसके साइड में विवेक लिख दो आप, अच्छा रहेगा।
विवेक ही से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। ठीक है, ओके। तीसरा मैं थोड़ा सा ले रहा हूं, तीसरा है यहूदी। लिखो रमिया लिखिए, सॉरी दूसरा अध्याय 17 से 38 तक। ठीक है, ओके। यहूदी हम लोग सिंपल बाइबल के द्वारा, इसमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जान सकते हैं। ठीक है, यहूदी लोगों के द्वारा इसमें कहता है कि यहूदी भी भटका हुआ है, यहूदी लोग भी भटके हुए हैं जिनको परमेश्वर बहुत प्यार करता। यहूदी भटका हुआ है क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से प्रकाशन पर भरोसा रखता है। यहूदी भी भटका हुआ है क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से प्रकाशन पर भरोसा रखता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए व्यवस्था और धर्म विधि, उसके साइड में भरोसा रखता है के बाद ब्रैकेट दीजिए और फिर व्यवस्था और धर्म विधि, ब्रैकेट को बंद करिए, रखता है, ना कि स्वयं परमेश्वर पर, ना कि स्वयं परमेश्वर पर। फुल स्टेप। यहूदी के लिए उनका अपने धर्म के नियम और धर्म विधियां उनका परमेश्वर बन जाते हैं। यहूदी के लिए उनके अपने धर्म के नियम और धर्म विधियां उनका परमेश्वर बन जाते हैं। ओके, ठीक है, फुल स्टेप दे दिए। अब ये तीनों पॉइंट को समझ लीजिए। यहां पे जो लोग हैं सृष्टि को ईश्वर मान रहे हैं, यहां पर लोग जो है खुद को अपने आप को ईश्वर मान रहे हैं, यहां पर जो लोग हैं अपनी व्यवस्था को ईश्वर मान रहे हैं। समझ रहे हैं? जो व्यवस्था मुझे मिला है उसी को। पर ये जो है कौन अपनी व्यवस्था पे टिका रहा? कोई टिका रहा? आज पुलिस वाले जो संविधान की बातें करते और खुद संविधान को पालन नहीं करते, तो क्या संविधान के बारे में बात करके क्या फायदा? वही किए हैं लोग। समझ रहे हैं? तो यहां पर हमें क्या कि बोलते ना कि हम बाइबल के द्वारा परमेश्वर को जान सकते हैं। परमेश्वर जो हमें सुसमाचार दिया उसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। यहां पर सृष्टि के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। जो लोग सृष्टि को मान रहे वो लोग भी परमेश्वर को जान सकते हैं।
जो लोग विवेक अपनी बुद्धिमत्ता के साथ चलते हैं, ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर हमें एक ऐसा विवेक दिया, उसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। दूसरा बात है कि एक हम ऐसा एक परमेश्वर समाचार दिया उसके द्वारा, जो प्रकाशन के द्वारा, बाइबल व्यवस्था के द्वारा, यहूदियों को व्यवस्था दिया था, व्यवस्था के साथ चलते, यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते, तो आपको मुझे आज प्रचार करने या सीखने की जरूरत नहीं पड़ता था। मगर वो लोग नहीं किए, व्यवस्था को तो त्याग दिए, परमेश्वर को इनकार कर दिए। समझ रहे? लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या लिखेंगे? बाइबल के द्वारा। ठीक है, समझ गए? तीसरा पॉइंट मैं दे रहा हूं ताकि थोड़ा खत्म कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक चौथा है, हाँ चौथा, ठीक है। प्रत्येक तीसरा अध्याय 9 से 20, रोमियो का तीसरा अध्याय 9 से 20, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, इस बात का निश्चय करने के लिए, आराम से लिखिए, जल्दबाजी नहीं, 9 बज गया, वैसे आज जल्दी जाएंगे आप लोग, मुझे पता है। ओके, इस बात का निश्चय करने के लिए कि कोई ना सोचे कि वे मुक्त है, इस बात का निश्चय कर ले बोला, करने के लिए कि कोई ना सोचे कि वे मुक्त है, कमा पौलुस यह दर्शाता है कि पवित्र परमेश्वर के सामने कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, फुल स्टॉप। सबने पाप और बुरा किया है, सबने पाप और बुरा किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ठीक है, तो आप ये समझ गए, सृष्टि को मानकर आप धर्मी नहीं ठहर सकते, अपने खुद की व्यवस्था में आप धर्मी नहीं ठहर सकते, बाइबल व्यवस्था यानी कि आपकी धर्म की ग्रंथों से आप धर्मी नहीं ठहर सकते। तीसरा, हर कोई इसी में आ गए, सब अपनी धर्म, अपनी ज्ञान, सृष्टि। समझ रहे? मैं सृष्टि को मानना मतलब मैं अधर्मी हूं, समझ रहे? और प्रत्येक लोग परमेश्वर से दूर है, हर कोई। अगली हफ्ता हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। आइए प्रार्थना करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते। प्रत्येक स्टूडेंट को प्रेरणा दो पिता, तेरी आत्मा के बल के अनुसार समझने की शक्ति दो, नम्र दिल, स्थिर मन और शरीर की लालसाओं को दूर करो पिता, और आत्मिक लालसाओं में बढ़ाओ प्रभु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और जो लोग यूट्यूब में आप प्रेरितों के काम की किताब को जो मुख्य वचन दिया गया है वो उतार लीजिए, और आप खुद उसको बिना देख के सारे के सारे लिखिए, और जब मौका मिला तो मुझे वो पेपर ला कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।